अंजलि साधारण से कपड़ों में चावल और अंडा तरी खा रही थी। कमला महंगी साड़ी में मुंह बनाते हुए उसे देख रही थी। अरे बाप रे बाप, ये क्या मुसीबत है। इतने बड़े घर से रहकर भी ये अंडा चावल तरी खा रही है। हद होती है। माँ जी, मुझे यही खाना अच्छा लगता है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। कमला का चेहरा लाल हो जाता है। वो अपनी चूड़ियों को खनखाते हुए गुस्से में खड़ी हो जाती है। बुरी बात नहीं है तो क्या है? अरे लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू गरीबों जैसा खाना खाती है। छी, मुझसे तो ये खाना देखा भी नहीं जा रहा है। अरे मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अंजलि को जो अच्छा लगता है उसे वही खाने दो। तभी राज अपने कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर ड्राइंग रूम में आता है और माहौल की गर्मागर्मी देखकर वहीं रुक जाता है। अरे क्या बात है कमला, इतना शोर क्यों हो रहा है? देखिए जी, आपकी बहू का हाल क्या है। पूरा मोहल्ला हंसी उड़ाएगा। अरे अब तो बहुत हो गया, इसको बोलिए कि अंडा करी चावल ना खाया करे। अंजलि चुपचाप अपनी प्लेट उठाकर रसोई की तरफ जाने लगी। तभी उसकी सास ने उसे टोक दिया। अरे रुको, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अमीर घर की बहू कैसे रहती है। कल से खाना बनाने के लिए रमेश आया करेगा। माँ जी, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक से ही तो रहती हूँ। अगले दिन सुबह रमेश बड़े बर्तनों के साथ रसोई में आ जाता है। कमला उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती है। जी मैडम जी, सब कुछ तैयार कर दूंगा। शाही खाना बनाऊंगा। हाँ हाँ, ऐसा खाना बनाओ कि मेरी बहू को पता लगे कि असली अमीरों का खाना होता कैसे है। रमेश गलती से मिर्च की जगह लाल रंग का डब्बा उठा लेता है और सब्जी में पलट देता है। रसोई से तेज बदबू आने लगती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? गलती से रंग डाल दिया। खाने के समय पूरा परिवार साथ में बैठा था। कमला घमंड से अंजलि को देख रही थी। लो बहू, आज खाओ असली खाना, अब पता चलेगा कि अमीरों का खाना कैसा होता है। सभी साथ में खाना खाते हैं। अचानक सबके मुंह और जीभ लाल हो जाते हैं, लेकिन सब्जी में स्वाद नहीं था। सभी लोग एक दूसरे को देखकर घूर रहे थे। अरे यार, ये क्या हुआ? सबके मुंह लाल क्यों हो गए हैं? रमेश, रमेश यहाँ आओ तुरंत। ये क्या बनाया है? मुझसे गलती हो गई साहिब, मिर्ची की जगह रंग डाल दिया, माफ कर दीजिए। कमला का मुंह लाल होने से वो और भी गुस्से वाली लग रही थी और अंजलि अपनी हंसी को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। हे भगवान, ये भी कोई बात हुई? अब क्या होगा हमारा? चलो कोई नहीं माँ जी, मैं अपने लिए चावल अंडा तरी बनाकर तैयार कर देती हूँ और आप बोलोगे तो आप सबके लिए भी बना दूंगी। शाम को घर में मेहमान आते हैं। डॉक्टर शर्मा और कुछ बाकी डॉक्टर भी परिवार से मिलने आए थे। डॉक्टर अंजलि, आप किसकी बात कर रहे हैं? कमला और विकास भी चौंक कर डॉक्टर की बात सुनते हैं और अंजलि का चेहरा पीला पड़ जाता है। अंजलि तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हमारे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हैं, बहुत ही होनहार छात्रा थी। क्या कह रहे हैं आप? ये तो हमसे झूठ बोला है, धोखाधड़ी हुई है। अंजलि डरकर कमरे की तरफ भागती है, लेकिन कमला उसे पकड़ लेती है। माँ जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने मुझसे भी छुपाया क्यों अंजलि? हर कोई गुस्से में घूर रहा था। वहीं अंजलि का ससुर अब एक गहरी सोच में था। बस भी करो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ बोलकर शादी की। अचानक अंजलि के ससुर का कॉल आता है। वो परेशान होकर कॉल काट देता है और सभी लोगों को बताता है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरे व्यापार का दिवालिया निकल गया है। अब हमें बहुत परेशानी होने वाली है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा हमारा? परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है। सबके चेहरे मायूसियत से उतर चुके थे। अंजलि ने कहा, पापा जी आप चिंता मत करिए, मैं डॉक्टरी करके घर चलाऊंगी। तुम सच में डॉक्टर हो या कोई नया झूठ तो नहीं? अगले दिन से अंजलि अस्पताल में काम करती है। वो सुबह जल्दी निकलती और रात को थकी हारी आती। अब इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, कम से कम घर का खर्चा तो चल ही जाएगा। महीने भर बाद अब अंजलि की सास उससे ठीक से बात नहीं किया करती थी। उसे ताने दिया करती।
वाह क्या बात है, पहले छुपाया और अब मजबूरी में काम कर रही है। अरे कमला बहन, आज ये तो बहुत अच्छी डॉक्टर है, पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा हो रखी है। एक दिन कमला अचानक बेहोश हो गई। अंजलि तुरंत उसका इलाज करती है और उसकी जान बचा लेती है। माँ जी, आपको डायबिटीज हो गई है, दवाई लेनी पड़ेगी और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखो। तुमने मेरी जान बचाई। कमला की आंखों में आंसू थे। वो समझ जाती है कि अंजलि ने भले झूठ बोला पर वो अच्छी इंसान थी। अंजलि बेटी, तुमने हमारी बहुत मदद करी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कभी कुछ गलत कहा हो तो। पापा जी, ये तो मेरा फर्ज था, आप सब मेरा परिवार हो। कमला धीरे धीरे बैठ जाती है और अंजलि का हाथ पकड़ती है। उसके चेहरे पर मायूसियत और पछतावा झलक रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, मैंने तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझा, मुझे माफ कर दे। अंजलि, तुमने हम सबको सिखाया है कि असली अमीरी दिल की अच्छाई में है। सभी परिवार वालों के बीच वापस प्यार लौट आता है। अंजलि मुस्कुराती है और अपना अंडा चावल तरी खाने बैठ जाती है। अब मैं बेफिक्र होकर अपनी पसंद का अंडा चावल तरी खा सकती हूँ। हाँ बेटी, अब मैं भी तुम्हारे साथ यही खाऊंगी। मजा आ गया ये खाकर। अंत में हर कोई खुश था। सभी ने मिलकर सादा सा खाना खाया। अंजलि की डॉक्टरी की वजह से घर चल रहा था। सब समझ जाते हैं कि अमीरी नहीं बल्कि सादगी और मेहनत ही असली दौलत होती है। सच ही कहते हैं, संस्कार और मेहनत ही असली संपत्ति होती है। हमें गर्व है हमारी अंजलि पर।